खर्चे की तरकीब दिलाने में जो मुराद है वही मुराद रहेगी। आपके मेरे मुराद बदल देने से मुराद नहीं बदल जाती। लेकिन ज़हन ये बना हुआ हो कि मैंने खर्च करना है, बनाएंगे ज़हन? ये ज़हन बना, मदनी चैनल के नाज़रीन भी ज़हन बनाए कि मैंने खर्च करना है, बल्कि अपने बच्चों का ज़हन बनाए कि बच्चा भी आप देखो रुपया रुपया जमा करता है। हमने अपने बच्चों को एक एक रुपया जमा करना सिखाया। हमने अपने बच्चों को वो पैसे जमा करने का बॉक्स दिलाते, बेटा इसमें 8 आने रुपया रुपया 2 रुपया जमा करो तो तुमको बड़ा होकर काम आएगा। हाँ, अगर ये ज़हन आप देते कि बेटा जमा करो, जमा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे तो हमने हज करने के लिए जाएंगे। तो मदीने जाने और हज करने का ज़हन इस जमाने में कौन माँ बाप अपने बच्चों को देते कि इसलिए जमा करो, बेटा खर्च करो, जमा करो तुम्हें काम आएगा। कहाँ काम आएगा? हम अब बचपन से ही बच्चे को पैसे जमा करने का ज़हन देते हैं। हमें दौलत से मोहब्बत हो गई है, नसीब हमारे नसीब। हमें बचपन से ही दौलत की मोहब्बत और दौलत संभालने का ज़हन दिया गया है, नसीब हमारे। ये नहीं होना चाहिए था। ऐसी इस नोट से मोहब्बत है, ऐसी नोट से मोहब्बत है। आपके पास मोटरसाइकिल है, तकरीबन लोगों के पास मोटरसाइकिल होती है और आप ही चलाते हैं मोटरसाइकिल, आप ही चलाते हैं बिलखर्च। ना भाई चलाता है कि भाई चलाएगा तो मेरा पेट्रोल खा जाएगा, बड़ा भाई चलाएगा तो पेट्रोल खा जाएगा, और वाली साहब चलाएंगे तो पेट्रोल खा जाएंगे। ये स्कूटर को किक मारी छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, वाली साहब ने, ओ हो 10, 20, 50, 100 रुपए का पेट्रोल जलाकर आ जाएंगे। अरे भाई, भाई है, सगा भाई है, खून का रिश्ता है, वाली साहब है, खून का रिश्ता है। अगर 50-100 रुपए का आपका पेट्रोल खर्च कर लिया और नाजायज नहीं किया तो भाई उसमें क्या दिल छोटा करने की बात है यार? क्या दिल छोटा कर रहे हो? अब चलो कोई नहीं इस्तेमाल आप करते हैं, नतीजा क्या? दिल छोटा है, ये मानने पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नतीजा क्या? जेब में पैसे हैं, 500 रुपए की 200 रुपए जेब में पड़े हुए, आपकी मोटरसाइकिल रिजर्व में, मोटरसाइकिल रिजर्व में। यानी जब आपने रिजर्व लगाया था उसी वक्त ये ऐलान था टंकी का कि मेरे में पेट्रोल डालो, नहीं डाल रहे, चला रहे हैं। आधा दिमाग टंकी में कि कब रुक जाए, आधा दिमाग वहां जहां जाना है, नहीं भरा रहे। थोड़ा आगे पेट्रोल पंप आया, भरा लो, नहीं यार थोड़ा आगे भराऊंगा, भरा लो, थोड़ा आगे भराऊंगा, फिर आगे के भरा लो, थोड़ा आगे, यहां तक बढ़ते 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 थक गई टंकी, टंकी थक गई, चलाते चलाते आगे रुक गई। अपने फिर भी बाज नहीं आएंगे, टेढ़ी करेंगे, टेढ़ी करेंगे, सड़क पर लेटाएंगे, टंकी पर डब्बे पर हाथ मारेंगे, निकल थोड़ा और निकल, और उसको निकालेंगे, और उसके कार्बोरेटर के लिए थोड़ा पेट्रोल जाएगा कि आगे। अब चली, अब जिस वक्त बंद हुई उस वक्त ज़हन बना था कि अब आगे भरा लूंगा, लेकिन जब चलनी शुरू हुई, चलो यार थोड़ा और आगे भरा ले तो मदरसे तक पहुंच जाएगी, वापसी में देख लेंगे। चलन आप ही ने। आखिर इतनी जहमत, इतना टेंशन, इतना बोझ क्यों? वजह क्या? जो 100 रुपए का पेट्रोल आपने इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद भराया, वही 100 रुपए का पेट्रोल आप पहले भरा देते। बल्कि मदनी ज़हन की बात कर रहा हूं, हमारे उस्ताद साहब होते थे, वो बड़ी प्यारी बात करते थे। वो कहते थे कि जब उनके पास भी मोटरसाइकिल होती थी, वो कहते थे जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूं ना आप लोगों को, उस वक्त कसदन पेट्रोल भरा कर आता हूं। मैं अपने दीगर कामों के लिए निकलता उस वक्त पेट्रोल नहीं भराता। कसदन जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं उस वक्त पेट्रोल भराता हूं कि मेरा ये ज़ने गालिब है, हुस्ने ज़ने कि मैं इस वक्त अल्लाह की राह में हूं, और इस वक्त पेट्रोल भराऊंगा तो मुझे अल्लाह की राह में माल खर्च करने के सवाब, और जो बढ़ बढ़ के सवाब है वो मेरे हिस्से में आएगा। सोच कैसी प्यारी सोच है। अब अपने निकलता ही नहीं है जेब से, इसका हल किया हमने ही चलानी है, किसी ने नहीं चलानी। उसका तो मैं बयान कर चुका कि कोई चलाएगा तो दिल भी रुकने की कुछ पोजीशन में आ जाता है, सांस भी रुक जाती है। ये नहीं कि बेचारा ठोक कर आ जाएगा, फेंक कर आ जाएगा, मोटरसाइकिल टूट जाएगी, ऐसा कोई डर नहीं होता। बाद औकात पेट्रोल जाया हो जाएगा, पेट्रोल महंगा है, लेकिन आप ही चला रहे हैं तो क्या है? बिल आ गया, हमारी तबीयत ऐसी हो गई, बिल आ गया। 1 हफ्ते पहले बिल हमारे घर में है, अभी 1 हफ्ता बाकी है यार, अभी 4 दिन बाकी है।
आखिरी दिन जाकर घंटों लाइन में खड़े होकर बिल पेमेंट करना है। आखिरी दिन पेमेंट करने की क्या पैसे कम लगते हैं? नहीं ना, जबकि पैसे हैं, खर्च नहीं होता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मकसद जो समझाना, खर्च नहीं होता। आप मस्जिद में बैठे हो तो अमूमन हमारे मस्जिदों में चंदा होता है ना, जुम्मा में अमूमन झोली फिराई जाती है। आप बताइए, जो सबसे छोटा नोट है वही डालते हैं हम झोली में। अच्छा, अब बिल्कुल के 10-10 की 2 नोटें निकली, उसमें जो सड़ी हुई नोट होगी ना, गली हुई, थोड़ी मीली हो गई हो, वो डालेंगे, कड़क नोट नहीं डालेंगे झोली के अंदर। ये दौलत से मोहब्बत है, माने इसको। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमीर सुन्नत अपने एक बयान में बात फरमाई थी, किस तरह वो गली हुई और वो जो थोड़ी पुरानी किस्म की जो नोट हो जाती है ना, तो थोड़े धब्बे वब्बे हो जाते हैं, उसको वो 10-20 हाथों से घूमी हुई होती है, तो वो एहतिजाज कर रही होती है कि मेरे हाल पर रहम करो, लेकिन हम भी तो फिर उसको लेकर चल ही रहे होते हैं, यहां तक कि वो रिसाइकल में चली जाती है फिर आखिर का स्टेट बैंक के जरिए। तो वो पक्की नोट नहीं देंगे। ये नोट से, सिक्कों से माल जमा करने की मोहब्बत की कुछ वो अलामतें हैं जो जिसे महसूस नहीं किया जाता, इसे महसूस नहीं किया जाता। तो ये है, ये माने, ये हमारे अंदर है। ये दौलत से, ये नोट से मोहब्बत के, ये जितना अरसा रहे ना मेरे पास, मुझे सुकून मिलता है। हाँ, पैसा है मेरे पास, बैंक में सुकून मिलता है। ये नोट की इस ढेरी पर इतना भरोसा है, उस रब पर तवक्कुल कितना कामिल होना चाहिए हमको। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, मुझे भी अमल नसीब हो जाए, हम सबको अमल नसीब हो जाए, और ये अल्लाह की राह में खर्च करने का ज़हन बने। सल्लु अलल हबीब। पारा चौथा में इरशाद होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज ना खर्च करो। आगे क्या प्यारा इरशाद है, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। खुदा की कसम के ऐसा इरशाद है, तुम जो कुछ खर्च करते हो मेरा रब जानता है, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। कि मेरी यूं तो बाजार बहुत अच्छी चीज नजर आएगी, लेकिन दिल को पता है कि अपने काम के लिए है, अपने काम के लिए दे डालो। अल्लाह जानता है जो तुम कुछ खर्च करते हो, अल्लाह जानता है। लोगों को मुतासिर करने के लिए, लोगों को अपने आप को सखी कहलवाने के लिए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। वाद इरशाद हो गया मेरे रब का, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम खर्च करते हो, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। सल्लु अलल हबीब। हमारे बुजुर्गों के बारे में ऐसी सी बातें लिखी है कि शक्कर खरीद कर अल्लाह की राह में खैरात करते, शक्कर खरीद कर अल्लाह की राह में खैरात करते। कहा गया इतनी रकम ही खैरात कर देते। फिर ये आयत पढ़ते, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये आयत पढ़ते, फिर कहते कि मुझे शक्कर पसंद है, इसलिए मैंने पैसे से शक्कर खरीदी और अल्लाह की राह में खैरात की। ऐसी ऐसी रिवायतें, वाकयात इस आयत करीमा के ज़िमन में किताबों में लिखे हुए कि अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज खर्च करे। जो मुझे पसंद है वो अल्लाह की राह में दे दो। इत्र बहुत पसंद है ना, बहुत इत्र पसंद है, अल्लाह की राह में दे दिया। ये चीज बहुत पसंद है, अल्लाह की राह में दे दिया। ये कलम बहुत पसंद है, अल्लाह की राह में दे दिया। ये चीज बहुत पसंद है, अल्लाह की राह में दे दी। सोबत के लिए भी आप देखिए ना, वो 2 मिसवाकों का वाकया हक के सोबत अदा करने के हवाले से। ये सल्लु अलल हबीब। इरशाद हुआ, सदका देने में बेहतर यह है कि नेक परहेजगार फुकरा में से किसी को दे। चुनांचे इमाम गजाली नकल करते हैं कि एक आलिम का मामूल था कि वो सदका देने में सूफी फुकरा को तरजीह देते। इनसे अर्ज की गई, बड़ी प्यारी बात है। अब वो जो ये मामूल था जिनका, उनसे अर्ज की गई
आप अगर आम फुकरा को सदका दे तो क्या वो अफजल नहीं? जवाब दिया, ये नेक लोग हर वक्त अल्लाह